नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पेसारा। मैं उदयराज चौहान शेयर करूँगा केमिस्ट्री के ज्ञान। आज मैं क्लास 12 का एक जैव अणु बायोमॉलिक्यूल चैप्टर लेकर आया हूँ, जो इस पर आज डिस्कशन करेंगे हम। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी स्कोरिंग करने के लिए भी बहुत अच्छा है एग्जाम के लिए। पहली बात, जैव अणु क्या होता है? जैव मतलब जीवों के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसी को जैव अणु कहते हैं। जैसे हम कोई भोज्य पदार्थ लेते हैं, भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो वह क्या होता है? क्रिया हमारे आमाशय में होकर यह क्या किस में बदल जाती है? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। इसी प्रकार जैव अणु के हम चलो देखते हैं जैव अणु होता क्या है। जैव अणु जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को जैव अणु कहते हैं। एक बार फिर से देखो, जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को जैव अणु कहते हैं। उदाहरण में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन आदि। यह क्या और भी हो जाएंगे, लिपिड हार्मोन्स, विटामिन, मिनरल, खनिज, ये सब क्या आ जाएंगे? इसके उदाहरण आ जाएंगे। हम जैसे भोज्य पदार्थ, कोई भी कक्षा 10 के बायोलॉजी में पढ़ाया गया होगा कि हम कोई भी भोज्य पदार्थ लेते हैं तो यह क्या होता है? हमारे शरीर में यह कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल जाता है। प्रोटीन के, विटामिन, यानी जो पदार्थ लेते हैं उसके पाचन क्रिया के पश्चात यह इन सबों में बदलता है। पहले हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, जो हम किसी का प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा और मिनरल मिलेगा। ये सब क्या होगा? उसमें हमारे भोज्य पदार्थ से ही मिलता है। अब जैव अणु में आते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। पहली बात, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके मुख्य तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट एक तरह से यह भी कह सकते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करते हैं या गर्म करती हैं तो यह निर्जल नहीं होते। जैसे ग्लूकोज ले ले, ग्लूकोज क्या होता है? सूत्र C6H12O6। यह क्या है? ग्लूकोज है। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो इसके अणु क्या होगा? जल के कण क्या होंगे? वाष्पित नहीं होंगे। यानी यह क्या होता? यह एक होता है 1:2:1 का अनुपात होता है। कितना होता है? 1:2:1 का अनुपात होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट जो होता है लगभग में यही अनुपात हमारे शरीर में, जो पूरा बताया गया कि कार्बन की मात्रा और हाइड्रोजन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा मिलकर जो पदार्थ बनते हैं वही क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कुछ पुरानी अवधारणा थी। पुरानी अवधारणा क्या थी? पुरानी अवधारणा में थी CxH2O। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह क्या होते हैं? इस फार्मूले का पालन करते हैं। यह जो फार्मूला लिखा गया है CxH2O,
का होल वाई, तो यह क्या उसका पालन करता है। हम देखते हैं ग्लूकोज में, क्या ग्लूकोज यह पालन करता है, देखते हैं। क्या C6H, पहले लिख लेते हैं, C6H12O6, क्या यह इसका पालन करता है, C6H2O का 6। हाँ, देख लेते हैं। अब इसका पालन करा ना, देखो इसका हम गुणा इसमें कर दें, 6 दूना 12, 6, यह हो गया ना ग्लूकोज। इसके बाद सुक्रोज ले लेते हैं, सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11। यह देखो क्या सुक्रोज है गया। सुक्रोज क्या इस फार्मूले का CX H2O का है, हाँ ये भी है, C12H2O11। देखिए यह हमारे कार्बन संख्या 12 है, इसमें क्या है, यह क्या सुक्रोज भी क्या है का, यानी इस फार्मूले का पालन करता है। ऐसे ही हम और एग्जांपल ले सकते हैं, स्टार्च। स्टार्च का सूत्र क्या होता है, स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5N, यही होता है स्टार्च का। हम स्टार्च को देख लेते हैं, क्या है, C6H2O5 पूरे के फॉरियन। हाँ, यह सब क्या है, ग्लूकोज हो गया। देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज भी क्या है, CXH2OY का पालन कर रहा है। और सुक्रोज भी, स्टार्च भी, ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं, बहुत अधिक कुछ यौगिक हैं जो इस फार्मूले का, पुरानी अवधारणा CX और H2O का होल वाई का पालन करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जो इस फार्मूले का पालन नहीं करते, परंतु क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं। कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जो इस सूत्र का पालन नहीं करते हैं, परंतु वह क्या है, वह कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो CXH2OY का समर्थन नहीं करते हैं। यानी कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जो कार्बोहाइड्रेट हैं, परंतु इसका क्या, इस फार्मूले का समर्थन नहीं करते, जैसे रैमनोस और M2D-ऑक्सी-राइबोस। क्या है, रैमनोस और 2-डीऑक्सी-राइबोस, यह इसका फार्मूला होता है, देख लेते हैं, C5H10O4। यह क्या है, यह कार्बोहाइड्रेट है, यह क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, परंतु इस फार्मूले का समर्थन नहीं करता। चलो देखते हैं, जैसे C5H2O, तो क्या यहाँ 5 लगा देंगे तो यह 10 हो जाएगा, परंतु ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, 2 कम है, यानी इसके हिसाब से तो ये होना चाहिए C5H10O5, यानी यह फार्मूला बन रहा है, परंतु इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 4 है, यानी इसमें एक ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, अधिक हो जा रही है। इसलिए यह क्या हुआ, रैमनोस और 2-डीऑक्सी-राइबोस, यह क्या हुआ, इस फार्मूले का समर्थन नहीं कर रहा है, तो यह कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पर यह तो, यहाँ पर एक नियम, तो यहाँ पर जो पुरानी अवधारणा थी, कार्बन के हाइड्रेट,
हाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट, यह यानी मतलब कार्बन, कार्बन और हाइड्रेट, हाइड्रेट मीन्स क्या होता है, जल होता है, यानी कार्बन में जल मिला दिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या है, कार्बन में हाइड्रेट मिल जाए यानी जल मिल जाए तो वह क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। यह पुरानी अवधारणा मानी गई थी, नई अवधारणा अभी आगे बताएंगे, इसको पहले हम क्लियर कर लेंगे तब उसके आगे बताएंगे। अब ये हो गया, इससे भी क्लियर हो गया, कार्बन के हाइड्रेट यानी कार्बन के हाइड्रेट हो गया। यह अभी हम दूसरी पॉइंट पे थे, पहली पॉइंट में बताया कुछ कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो इस फार्मूले का समर्थन करते हैं, यानी CxH2O का होल वाई का समर्थन कर रहे हैं। अभी हम जैसे ग्लूकोज का हम बताएं एग्जांपल C6H12O6, यह क्या, इसका फार्मूले का H2O का होल 6, यानी इस फार्मूले का क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। परंतु रैमनोस 2-डीऑक्सीराइबोस, यह क्या हो रहा है, इसका फार्मूला होता है 2-डीऑक्सीराइबोस का फार्मूला होता है C5, अणुसूत्र होता है C5H10O4। इसका फार्मूला, यह क्या, इसको हम यहां पर किए, परंतु यह जो इससे हमें फार्मूला प्राप्त हुआ C5H10O5 प्राप्त हुआ, तो वह क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जा रही, 5 हो जा रही, यानी इसमें इसके अणुसूत्र में और इसके अणुसूत्र में क्या हुआ, डिफरेंस हो गया, यानी अंतर आ गया, अंतर आ गया, तो इसलिए क्या हुआ, यह इसका क्या हुआ, समर्थन नहीं कर रहा। यानी अब तीसरी पॉइंट पे चलते हैं, एक हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, अब तीसरी पॉइंट पे चलते हैं। कुछ ऐसे यौगिक हैं, कुछ कार्बनिक ऐसे यौगिक हैं जो इस फार्मूले का समर्थन करते हैं परंतु कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्या है, यानी कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जो इस फार्मूले का समर्थन करते हैं, जैसे CH2O, यह क्या है, फार्मेल्डिहाइड, क्या है, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड है, तो इसको हम इस तरह भी लिखते हैं HCHO, यह क्या हो गया, फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड देखो इस फार्मूले का समर्थन करता, कैसे हम देखते हैं, यहां पर देखो कार्बन संख्या 1 है, H2O क्या 1 है, यह इसका क्या, यानी यह इस फार्मूले का समर्थन कर रहा है, परंतु यह क्या हुआ, यह हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यह डिहाइड जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसलिए क्या हुआ, यह हमारा क्या हुआ फार्मूला। यहां पर और एक एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, C2H4O2, यह क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, इसको लिखते हैं इस तरह CH3COOH, यह क्या, इसका देखो, यह देखो हमारा क्या, एसिटिक अम्ल का फार्मूला हो गया CH3COOH, यह भी देखो पालन करता है C2H2O का ट्वाइस, क्या है, यह भी हमारा क्या कर रहा है, फार्मूला इसका समर्थन कर रहा है, किसका, CxH2O का होल वाई, यानी इसका समर्थन कर रहा, परंतु यह क्या है, एसिटिक अम्ल कार्बोहाइड्रेट होता है, नहीं होता, इसलिए क्या हुआ, इनका जो पुरानी अवधारणा थी वह फेल हो गई, फिर नई अवधारणा आई, नई अवधारणा उसमें दिया गया पॉली हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन समूह उपस्थित हो, जिसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी के साथ कीटोन या एल्डिहाइड उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का आधुनिक परिभाषा। क्या है, अभी तो हम
पुरानी अवधारणा पढ़ें, अब आधुनिक अवधारणा पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का। अभी बताएं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन उपस्थित होते हैं, उससे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। डिफिनीशन के रूप में देखते हैं, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय, लिख लेंगे सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह उपस्थित होते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इस तरह कह सकते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अगर कोई है उसका जल अपघटन किया जाए पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, देख लो, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं अगर, तो वह क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। एक बार फिर से देखो, वे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड देते हैं, वह क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। एक दूसरी डिफिनीशन है, ऐसे प्रकाशित सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ऐसे प्रकाशित सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम बताए हैं, किसी कार्बनिक यौगिक का जल अपघटन कराने के पश्चात हमें पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। देखते हैं एक एल्डिहाइड और एक कीटोन समूह का एग्जांपल देखते हैं कैसे होता है। देखो कि कार्बोहाइड्रेट में 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो पहले हम 6 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। हमें पहले यहां पर डबल बॉन्ड OH यानी एल्डिहाइड लगा दिए। यह क्या होगा? एल्डिहाइड। हमें हाइड्रॉक्सी यानी हाइड्रॉक्सी मतलब OH समूह, क्या? OH समूह जुड़ा होना चाहिए। देखो कार्बन तीसरे पे हाइड्रॉक्साइड उल्टा यानी दूसरे स्थान पर लगता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर सब क्या सभी में सीधे हाथ में पड़ता है, जैसे ये हमारा हाथ है, ये हाथ है, और इसको यह इस तरह है ना, इसको इस तरह करेंगे तो सब में इस तरह पड़ेगा, यानी OH, यहाँ पर OH लास्ट में रहता CH2OH। अभी हम बताएं तीसरे पे क्या होता? अपोजिट होता। सिर्फ तीसरे पर हाइड्रोजन जो हाइड्रॉक्साइड रहता है वह कहां पर होता? अपोजिट दिशा में होता है। तो देखो पहले 6 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया।
हम बताए हैं कि यह सीधे हाथ पर OH रखते हैं। पहले हमें किसका लिखना है? एल्डिहाइड का। हम एक एल्डिहाइड समूह जिसमें उपस्थित होता है, एक में कीटोन समूह उपस्थित है, और हाइड्रॉक्सी मतलब OH। OH समूह क्या तीसरे स्थान पर बदल जाता है, उसकी पोजीशन जो होती है वह क्या होती है? बदल जाती है। वही चीज हमें यहाँ पर ध्यान देना, तीसरे पर हमेशा ऊपर से तीसरे कार्बन पे OH की हमें दिशा बदल जाती है, वह राइट में न होकर लेफ्ट साइड में हो जाता है। यही चीज हमें ध्यान देना। और सब में क्या OH लगा देते हैं, लास्ट में CH2OH रहता है। H यह हमारा क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल हो गया। यह हमारा क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। यह किसका हम बताएं? एल्डिहाइड का। किसका बताएं? पॉली हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड का। अभी ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड का बताएं। अभी हमें बताना पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन का। पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन में जब भी रहेगा कीटोनिक समूह दूसरे स्थान पर रहता है। किस पे रहता है? दूसरे कार्बन के साथ रहता है, पहले के साथ नहीं रहता है। यह ध्यान देना है। हमें पहले क्या करेंगे? 6 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पर पहले में CH2OH लगा देंगे, लास्ट वाले में CH2OH लगा देंगे। ये लगा दिए। अब उसके बाद हमें क्या अभी बताए, यह कीटोनिक समूह क्या होता है? कीटोन वाला दूसरे पे रहता है, दूसरे कार्बन के साथ CO ग्रुप यानी कीटोन समूह जुड़ता है, और सबके साथ क्या हो जाएगा? अभी बताएं, तीसरे पर OH हमारा किस पे रहता है? 1 2 3। तीसरे पर विपरीत दिशा में रहता है। OH यानी हाइड्रॉक्सी समूह क्या होता है? यह विपरीत दिशा में होता है, यानी H, और सब क्या हो गया? सीधे में रहता है। यह हमारा क्या हो गया? यह पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। यह क्या है? पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। इसमें कौन सा समूह उपस्थित है? कीटोन समूह उपस्थित है, इसलिए यह इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन का में एग्जांपल हम बता दिए। और एक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड का। इसमें क्यों? इसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, इसलिए इसे हम कहेंगे पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट है। यह पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, यह पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, इसमें CO ग्रुप यानी एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है? CHO। जिसमें CHO ग्रुप होता है उसे हम एल्डिहाइड पढ़ते हैं। जिसमें CO ग्रुप समूह उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं? कीटोन समूह। यह हमारा क्या हो गया? एग्जाम्पल, यानी किसका? कार्बोहाइड्रेट का आधुनिक, जो आधुनिक परिभाषा के अनुसार, आधुनिक परिभाषा पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड जिसमें उपस्थित हो, जिसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन समूह उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब हम इसके स्रोत पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट हमें कहां से प्राप्त होता है? यह हरे पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? हरे पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। हरे पेड़ पौधों में लगभग 70% हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कैसे मिलता है? अब उसके बारे में जानते हैं। हमें ज्ञात होगा, हम लोग पहले छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है? सूर्य का प्रकाश रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, जल रहेगा, और
पेड़ों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी हरे रंग का होने का कारण क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। यह क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त मिल होती है। जब पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तब इनमें क्या होता? प्रकाश तब क्या होगा? यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। यही क्रिया से हमें क्या, कार्बोहाइड्रेट की जो पुरानी अवधारणा फार्मूला बनाया गया था, इसी अवधारणा पे बनाया गया था, उसी को कार्बोहाइड्रेट हमारे पेड़ पौधे से जितने हैं वह क्या, सबसे ज्यादा इसी पेड़ पौधों में 70% हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चलो हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, यह क्या है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किसके? क्लोरोफिल। देख लो, यह क्या हो गया? यह बनेगा CH2O का वायु प्लस XO2। यही है ना? हमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देखो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब प्रकाश किसी हरे पौधे पर पड़ता है तो उसमें हरे पत्तियों का, पेड़ों के पत्तियों का रंग हरा होने का कारण क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, यानी ऑक्सीजन को क्या करते हैं? निकालते हैं। तो यह हमारा जो फार्मूला पुरानी अवधारणा के हिसाब से बना, CXH2O का होल वाई, यानी यह उसी का क्या हुआ? फार्मूला बन गया पुरानी अवधारणा से। इसी को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। यानी यह हमारा क्या, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने का क्या हुआ? स्रोत हो गया। ये वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।